प्रकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जौनपुर में अपने पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला आए हुए थे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान किसान बिल पर चर्चा किया। जौनपुर में गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला अपने पिता की पुण्यतिथि में आए हुए थे। यूपी में आम आदमी पार्टी, शिवसेना और अन्य पार्टियों के चुनाव लड़ने की तैयारी पर उन्होंने कहा कि मेरी एक सलाह मान लीजिए आप लोग, अगर आप लोग पेड़ पर चढ़कर भी उल्टे भी लटक जाएंगे तो भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार प्रदेश और देश में विकास का कार्य कर रही है। लव जिहाद के कानून को लेकर लोगों द्वारा की जा रही चर्चाओं के विषय में सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर सलमान नाम का कोई व्यक्ति सचिन बनकर किसी हिंदू लड़की को फंसाता है तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं, नाम की चाह मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा नाम तो विदेशों में भी है। मैं चाहता हूं कि भाजपा का नाम हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम हो और राज्य के मुख्यमंत्री का नाम हो। यूपी में ताल ठोकने आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ये लोग सब लोग जौन नाम लिए हो, ये लोग सब एक पेड़ पर चढ़े। मैं सांसद रवि किशन एक राय देता हूँ, आप लोग सब लोग एक पेड़ पे चढ़िएगा। जब चुनाव 22 में आ रहा है, पेड़ पे सब लोग चढ़िएगा और पेड़ पर जाके उल्टा लटक जाइए सब लोग, तब वो आप लोग ये चुनाव नहीं जीतेंगे। क्या पेड़ पर चढ़िएगा, सब लोग उल्टा लटक जाइए, तब भी नहीं चुनाव जीतोगे। हम लोग आज महादेव की कृपा, हम लोग भव्य रूप से जीत रहे हैं। 2022 में पूज्य योगी महाराज यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं, हमारी सत्यता पे, हमारी ईमानदारी पर, हम लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। ईमानदार तरीके से हम लोग रहते हैं। ईमानदार पार्टी है, ईमानदार हमारे नेता हैं, ईमानदार मैं हूँ, मैं कहता हूँ, और यही ईमानदारी होनी चाहिए हर सांसद और विधायक। लव जिहाद कानून की बराबर बात हो रही है। अगर सलमान नाम का कोई व्यक्ति सचिन बनकर फेसबुक चलाता है और किसी हिंदू लड़की को अपने मायाजाल में, कम उम्र होती है बेटियों की, 14 से 20-22 साल में बहुत संभालने वाली उम्र, उसमें अगर कोई ऐसा इस तरह का फेसबुक पे फेक आईडी करके सलमान सचिन बन जाए और किसी लड़की को फंसा दे, और उस लड़की के माता पिता है कि नाबालिग लड़की है और मेरी बेटी को इस नाम से ऐसे फंसा के ये लड़का लेके भाग गया, तो अगर वो आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, तो कानून उसका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। और ये गलत बात है। आपका अगर नाम सलमान है या आपका नाम सलीम है तो आप ओपनली उसको सामने रखिए फेसबुक पर, या झूठ मत बोलिए और अपने प्यार का इजहार करिए। लड़की बालिग अगर दोनों परिवार मानते हैं तो सरकार उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती गलत करेंगे, नाम के साथ खेल करेंगे, किसी के इमोशन के साथ चीटिंग करेंगे, धर्म परिवर्तन करने का कुछ वो करेंगे, तो ये पूज्य योगी महाराज की सरकार है, आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। और गलत उत्तर प्रदेश में, इस देश में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की चीटिंग किसी के साथ इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जौनपुर में जनहित के कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले डीएम दिनेश कुमार सिंह आज उस समय भी सुर्खियों में आ गए हैं, जब उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर बने एक कक्ष का उद्घाटन अपने ही कार्यालय में तैनात चपरासी के हाथों से कराया। जो लोग डीएम के पास शिकायत लेकर जाते थे उन्हें बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए डीएम ने अपने कार्यालय के सामने एक कक्ष का निर्माण कराया है, जिसमें एलईडी टीवी, कंप्यूटर और लोगों के बैठने के लिए सोफे लगवाए गए हैं। जब उस कक्ष का उद्घाटन करने के लिए डीएम पहुंचे तो उन्होंने अपने चपरासी ओम प्रकाश यादव से फीता काटने को कहा, जिसके बाद लोग डीएम को देखने लगे। ओम प्रकाश यादव ने फीता काटकर कक्ष का उद्घाटन किया। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से डीएम उन्हें उद्घाटन करने के लिए कहेंगे। सिर्फ ओम प्रकाश ही नहीं बल्कि जिले की जनता भी डीएम के इस कार्य की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। क्या शुभ नाम है आपका और आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? हमारा नाम ओम प्रकाश यादव है, जो कि हम यहाँ चपरासी के पद पे यहाँ कार्यरत हैं। आज आपने इस कक्ष का उद्घाटन किया,
ये तो हम बिल्डिंग बन रही थी हम तो सपनों में नहीं देखे थे कि हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। जिलाधिकारी हमारे इतने अच्छे आदमी हैं उनकी वजह से जो है कि हम आज हमारा मन बहुत बड़ा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जो हमसे उद्घाटन कराए इस बिल्डिंग। तो किस तरह से इसमें इस कक्ष को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें जो है कि मतलब जो लोग आएंगे इसमें बैठेंगे, उनको बैठाया जाएगा, इसीलिए कक्ष बनाया गया है। जो लोग समस्याएं लेके यहाँ पे आएंगे अपनी शिकायत जी